प्रश्न है हमारे पास, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पी क्यू आर की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, और ये रहे आपके ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं तो आइए समझते हैं। ये एक ग्राफ वाला प्रश्न है। ठीक है, अगर हम देखें तो सारी वैल्यू प्लस में है, इसका मतलब हमें प्लस वाले ग्राफ लेने हैं। तो ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें ऊपर की तरफ प्लस और इस तरफ प्लस होता है और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होता है। अगर वैल्यू सारी प्लस में है तो हम सिर्फ ये वाला ग्राफ लेंगे। ठीक है, इस वाले को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू सारी प्लस में है। अगर माइनस में होती तो ये हम पूरा ग्राफ लेते। ठीक है, तो इसका सिर्फ प्लस वाला ग्राफ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, लास्ट है 5 तक, तो यहाँ 5 बना देते हैं। 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे है 2 तक। ठीक है, 1 और 1 2, यहाँ हो जाएगा हमारा 0। तो पहला है P, बिंदु P है 0,2, तो 0 तो यहाँ रहा, और 2 1 2 ये रहा। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है? P। अब यह Q वाला बिंदु है 0.5 में, तो यहाँ से अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा हमारा Q। ठीक है, अभी जो R बिंदु है वो 5,2 में है, तो 5 तो हमारा ये रहा, और 2 कहाँ है? 2 ये रहा। तो अगर 5 और 2 को हम देखें तो वो कहीं यहाँ जाके मिल रहा है। ठीक है, तो ये लाइन खींच देंगे, तो जो ये वाला बिंदु होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। जब हम इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमारे पास एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, PQR, जिसमें RQ हमारी H हो जाएगी और PQ हमारा आधार हो जाएगा, और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो कितनी है? 1 2। ठीक है, 1 2, तो ऊंचाई हो जाएगी 2। और इसका आधार कितना है? तो आधार हम देखें तो 1 2 3, तो आधार आ रहा है 3, और जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी आ रही है? 1 2। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख देंगे 1/2, आधार कितना है? 3, और गुणा में ऊंचाई कितनी है? 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा? 3 इकाई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।